अपनी होने वाली पत्नी के प्रेम प्रसंग और उसके प्रेमी के साथ भागकर शादी करके जाने के बाद एक युवक ने आत्महत्या कर ली। होने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानते हुए दोनों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को जीरन थाना अंतर्गत ग्राम सिमखेड़ा के ग्रामीण और मृतक के परिजनों ने एसपी अमित तोलानी से आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में जानकारी दी और बताया गया कि मृतक युवक के पिता गोपाल ओड ने बताया है कि 3 साल पहले तालखेड़ा निवासी ओम प्रकाश ओड की पुत्री व मेरे पुत्र रघुवीर की सगाई हुई थी, जबकि सगाई होने के बाद पुत्रवधू का प्रेम प्रसंग जशवंत पवार निवासी ग्राम खड़पालिया जिला मंदसौर के साथ चल रहा था। इसी बीच दोनों ने भागकर शादी कर ली और मेरे पुत्र रघुवीर को मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान कर प्रताड़ित किए जाने लगा। मृतक रघुवीर कि जब शादी के कागज़ बताए तो वे सदमे में आ गया और इन दोनों से प्रताड़ित होकर स्वयं के साथ घटना कारित कर आत्महत्या कर ली। रघुवीर की आत्महत्या के पीछे उसकी होने वाली पत्नी प्रियंका व उसके प्रेमी जसवंत का हाथ है, जिनके द्वारा रघुवीर को प्रताड़ित करके धमकी देकर डराया जा रहा था। मामले में मृतक रघुवीर के पिता गोपाल ओड ने अपनी होने वाली पुत्रवधू प्रियंका व उसके प्रेमी जशवंत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी अमित तोलानी को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। का अच्छा पढ़ा लिखा था और लड़की ने 3 साल से उसको अंधेरे में रखा और दूसरी पक्के और शादी कर ली उसने और धमकी भी दी हुई लड़के को। मैं उसने सुसाइड कर ली। क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय चाहता है साहब, ये भाई बहन का रिश्ता हो नहीं सकता है। दोनों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। मेरा अच्छा खासा दोस्त था, 3 साल पहले उसकी सगाई करी थी। तो जो लड़की थी वो व्हाट्सएप कॉल पर रघु से बात करती थी, काफ़ी अच्छा रिलेशन था उन दोनों के बीच में। तो क्या हुआ कि अचानक से सवेरे हम रनिंग पर गए रघु और हम दोनों, तभी अचानक 2 लड़के हमारे सामने आए और जो लड़की भग कर गई उसके शादी के कागजात हम दोनों के सामने रख के चले गए वो, और बोले कि अगर आज के बाद इस लड़की से या इस लड़के से कुछ बोला तो तेरे को अच्छा इसका परिणाम तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और बोले कि अगर तू अब भी मानता है या नहीं मानता है तो तुझे जान से मार देंगे और न तो तेरे को समाज में कहीं उठने बैठने के लायक रखेंगे और ना ही तेरी कहीं जॉब लगने देंगे। कानूनी कार्रवाई हम लोग अलग करेंगे और जो भी होगा उसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा बोला उसने। तो रघु ने अचानक से 8 बजे 22 तारीख को 8 बजे हम दोनों रनिंग पे गए, तब ये बात करी और लगभग 1:30 बजे के समथिंग उसने सुसाइड कर लिया। क्या लग रहा है, डरा धमकाया जा रहा था और कुछ बातचीत में रहा था? हाँ, उसको काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था वो, ये बात को लेकर। अचानक से उसको ये समझ में आया कि जो उसकी थी वाइफ, अचानक से उसने शादी कर ली तो ये सहन नहीं कर पाया और उसने ये कर लिया, ब्लैकमेल करने लगे अचानक उसको। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि रघु को न्याय मिल जाए और लड़के और लड़की के, पहली बात तो वो लड़का और लड़की दोनों एक ही गोत्र के हैं। ये भाई बहन हमारे हिंदू समाज में नहीं आता है कि भाई बहन एक दूसरे से शादी करें, फिर भी उन लोगों ने किया। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, इससे काफ़ी हमारे हिंदू धर्म पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कानूनी कार्रवाई की जाए उनकी। यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं एसपी साहब को। हमारे भाई की जो लड़की थी उनकी सगाई हमारे ये जो गोपाल जी है इनके यहाँ करी थी 3 साल से, और लड़की भी उस लड़के से जो हमारा जो जमाई था उसके साथ में काफ़ी घुल मिल के रह रही थी और बहुत अच्छे से रह रही थी। अभी पिछले दिनों 21 अप्रैल को उसने वहाँ गरोट उनके नाना जी के यहाँ से वो कहीं चली गई, तो बाद में पता लगा कि वो खड़पालिया का हमारे ही समाज का और वो गोत्र दोनों के एक के दोनों भाई बहन के रूप में है। उसका नाम है जसवंत और अर्जुन, दोनों खड़पालिया निवासी है, नारायणगढ़ थाने में आता है। वो वहाँ से वो जो लड़की है कम से कम 3-4 लाख रुपए का तो नगद और रकम वगैरह ये लेके वो लड़का और वो लड़की दोनों फरार हो गए। वो फरार होने के बाद में उन्होंने एक गुजरात में कहीं शादी का 50 रुपये के स्टाम्प पे शादी का वो भेजा इन्होंने शपथ पत्र यहाँ सिमखेड़ा वालों के पास, कि बोले हमने शादी कर ली। और वो उसकी वजह से वो जो बच्चा जो था हमारे रघु जिसने आत्महत्या करी वो काफ़ी होनहार था और उसकी दिल्ली पुलिस में नौकरी लग गई थी, एमपी पुलिस की अलग हो गई थी और वहाँ से भी हो गया था दिल्ली से। उसके पास लेटर आया और एक दिन बाद लेटर आया और एक दिन पहले वो 22 तारीख को उसने 1:30 बजे के करीब उसने आत्महत्या कर ली। बहुत बड़ा दुखद घटना है। और वो जो लेके गया लड़का उसके वो रिश्ते में बहन लगती है, फिर भी वो वहाँ घर से भी पैसे भी ले गया, रकम भी ले गया
और उसको क्या मालूम क्या तरीके से वो लेके गया। पर आज ये सभी लोग यहाँ आए हैं कि एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए। ये चाहते हैं कि वो लड़का और लड़की के दोनों को खिलाफ कार्रवाई हो और एक समाज में एक अच्छा संदेश जाए, ताकि कि यार कि कोई दूसरा ऐसी घटना को पुनरावृत्ति ना हो।